जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त 28 मार्च से लेके 28 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं क्या महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन महाराज जी धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपको आना ठीक नहीं रहेगा। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी हुई नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त यहाँ पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कहीं से उन्होंने इंस्टाग्राम या कहीं से भी उन्होंने मनोना धाम के बारे में सुना है और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ा कष्ट यहाँ पे दूर होता है, क्या वास्तव में यहाँ पे महाराज जी के छूने भर से यहाँ पे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। और जो श्याम भक्त जानना चाहते हैं कि आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कितना समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, यानी कितने दिन यहाँ पे होने चाहिए तब आपको यहाँ पे दर्शन होंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, कोई 5-5 हज़ार किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई नेपाल से, कोई अमेरिका से, कोई किसी राज्य से, कोई किसी राज्य से आता है। तो यहाँ पर लगभग 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और दोस्तों यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, काफ़ी लोग भैया कहते हैं कि हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी महाराज जी ने अभी जारी किया है, पहले ऑफलाइन टोकन था केवल और अब ऑनलाइन टोकन भी जारी कर दिया है। तो बहुत सारे भैया कह रहे हैं कि क्या हमें वहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन टोकन का चार्ज बहुत ज़्यादा है, 1800 रुपये के समथिंग चार्ज है। और दोस्तों यहाँ पर अगर यानी ऑफलाइन टोकन लोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो कौन सा बेटर रहेगा, क्या ऑनलाइन टोकन लेने से हमारी मनोकामना पूरी होगी? लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि भीड़ से बचने के लिए, क्योंकि जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये महाराज जी की यहाँ पे भीड़ है और यहाँ पे कभी कभी तो इतना टाइम लग जाता है कि 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है कि पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग यही चाहते हैं, इतनी दूर से जब आते हैं तो वो चाहते हैं भले से ही थोड़ा सा फ़ायदा हो लेकिन पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, तो ये चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे तभी यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है। यहाँ पर वो लोग आते हैं यानी कि हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, जब कहीं से आराम नहीं मिलता, डॉक्टर मना कर देते हैं, तब जाके यहाँ पे लोग आते हैं और उनका कल्याण होता है। और यहाँ पे लोग महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में देके जाते हैं, 1-1 लाख रुपए दान कर जाते हैं मंदिर के नाम। तो ऐसे ही नहीं करके जाते, यहाँ पर कल्याण होता है। और ऐसे ही लोग यहाँ पर 500 यानी कि लोग श्रद्धालु यानी कि 5-5 लाख श्रद्धालु एक बार में आ जाते हैं और इतनी तादाद में भीड़ लग जाती है कि यहाँ पर मेला लग जाता है। तो ऐसे ही लोग यहाँ नहीं आते। तो यहाँ पर 100% चमत्कार होते हैं, महाराज जी के छूने भर से बीमारी दूर हो जाती है। यहाँ मंत्री, पुलिस वाले, हर धर्म के लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, वो आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो छोड़ के जाओगे, बीच में छोड़ोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। और यहाँ पर अगर आप आ भी जाओगे और अगर आपने एक भी गलती कर दी उनमें से जो मैं आपको बताऊंगा, अगर उसमें से एक भी गलती आपसे हो गई तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आपके सारे कर्मों यानी जो भी आप यहाँ पे मेहनत करके आओगे सब पे पानी फिर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा जिला है और बहुत बड़ा स्टेशन है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों बरेली से मनोना धाम आने के लिए आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जो कि आप ट्रेन से भी कर सकते हो, जिसका किराया आपको 20 रुपए का लगेगा। लोकल ट्रेन यहाँ पर चलती है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेन नहीं चलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
एक ही ट्रेन चलती है जो कि सुबह आपको 9 बजे से और 9 बजे स्टार्ट हो जाती है बरेली से और 9:50 पर आंवला छोड़ देती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर रोडवेज बस से आना चाहते हो तो आपको 70 से 80 रुपये का किराया लगेगा। प्राइवेट बस भी चलती हैं, लगभग उसका 40 से 50 रुपये का किराया रहता है। और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, ऑटो करके आना चाहते हो, पर्सनल यहाँ पे करके आना चाहते हो तो आपको 500-600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। तो सबसे पहले तो आपको मनोना धाम पहुंचना है, यानी कि बरेली से आंवला और आंवला से मनोना धाम पहुंचना है। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर यह पवित्र धाम पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर एक दिन में दर्शन आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। एक दिन में दर्शन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सुबह में पहुँचना है। अगर आप सुबह में पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ पे आप सुबह में नहीं पहुँचते हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है, तभी यहाँ पर आपको दर्शन होंगे। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो रैन बसेरा बने हुए हैं, यानी टीन सेट पड़े हुए हैं। अगर आप पैसा देकर रुकना चाहते हो तो यहाँ पर धर्मशाला होटल आपको मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेके 1800 रुपये खर्चा आएगा, जो कि राधेश्याम गेस्ट बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। वहाँ पे आप रुक सकते हो, आपको एसी और नॉन एसी कमरा आपको दोनों मिल जाएंगे। होटल में रुकोगे तो यहाँ पे आपको 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा, जो कि बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने ब्लू कलर का यहाँ पे धर्मशाला आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप रुक सकते हो, सब तरह के कमरे आपको वहाँ मिल जाएंगे। फ्री में रुकना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया 2 ऑप्शन है, रैन बसेरा और प्लस यहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ से आप फ्री में रुक सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि प्रसाद आपको वहीं से खरीदना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। देखो दोस्तों, अगर आप मीट मछली खाता है, आपके परिवार में कोई खाता है, आप खाते हो, तो आपको सारा कुछ छोड़ देना। शराब पीते हो वो भी आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको शुद्ध होकर आना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और आपके मन में एक भी विचार ऐसा नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, यानी कि शंका वाली बात आपके मन में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आप आओगे तो 100% फायदा होगा। ये बात तो तय है कि भगवान श्री कृष्ण ने और महाभारत के समय जो खाटू श्याम भगवान है उनको वरदान दिया था कि यहाँ पर जो भी आपकी सेवा करेगा, यानी कि जो भी आपको पुकारेगा कलयुग में, उसका कल्याण होगा। हारे का सहारा बनोगे आप, तो यहाँ तो ये तय है कि 100% फायदा होता है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। तो आपको ये तो आपको सोचना ही नहीं है, और लालच आपको बिल्कुल भी नहीं देना कि इतना पैसा खर्च कर देंगे उतना कर देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे काम क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जो कि आपको 20 रुपये में मिलेगी। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51 या 101 रुपये का मिल जाएगा। हाँ, टोकन आप लेना चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ऑफलाइन टोकन ही लेना है, पैसे खर्च आपको नहीं करने हैं। ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपका नंबर आ जाएगा, दर्शन भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार आपको कहूँगा, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, और ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। और यहाँ से कभी भी आपको यानी कि सीधे अपने घर जाना है, यहाँ से श्याम जल लेके कहीं रिश्तेदारी में या फिर ऐसी जगह आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों, टोकन लेने के लिए, ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म जरूर खरीदना होता है, जहाँ से आप प्रसाद लेते हो। उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। उसके बाद आपको जाना होता है सोलर प्लांट की तरफ। वहाँ पर आपको यानी कि बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको लाइन लगी मिल जाएगी। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये महाराज जी की लाइन है। 3 लाइनें यहाँ पे लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। तीनों ही लाइनें सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। टोकन का कोई भी चार्ज नहीं होता, फ्री में टोकन मिलता है, लेकिन ऑफलाइन, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं आपको। लेकिन दोस्तों, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन यहाँ पे दिया जाता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको जो 61 रुपये यानी कि आपको अर्जी फॉर्म में रखोगे, उसी से आपको टोकन मिल जाएगा और आपको कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे आना होता है। वहाँ के जो महाराज जी के दरबारी हैं, उनसे आपको बोलना होगा कि भैया हमें टोकन मिल गया है, और वो आपको 10 से 15 मिनट में दूसरे गेट से आपको अंदर कर लेंगे और आपके दर्शन हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको अगर मान लो आपका मरीज सक्षम आने में नहीं है तो क्या करना है। देखो दोस्तों, सक्षम नहीं है तो उस मरीज को लाने की आवश्यकता नहीं है। उस मरीज की फोटो ले आइए, चाहे फ़ोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फोटो ले आइए, और महाराज जी को यहाँ पर दिखाना है आपको।
और यहाँ पे श्याम जल पड़वा के लेना है, लेके जाना है। आशीर्वाद यानी कि फोटो दिखाकर आशीर्वाद लेना है, श्याम जल पड़वा के लेके जाना है और घर पे आपको श्याम जल का सेवन आपको कराना है। और जब उसको फायदा होने लगे तब मरीज को लेके आना है, अन्यथा आपको नहीं लेके आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे खाने पीने की बात आप कर लेते हैं, कितना खर्चा आपका आएगा। यहाँ पे देखो मैंने होटल में आपको बता दिया है कि लगभग 800 से 1800 रुपये का, और धर्मशाला में 1000 से 3000 रुपये का, खाने पीने का 100 से 150 रुपये की थाली यहाँ पे मिल जाती है। फ्री में भंडारे भी चलते हैं, वहाँ पर भी आप खा सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, फ्री में भी आप खा सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। देखो दोस्तों, बहुत सारे भैया ये कहते हैं कि हमारी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई, हम कई बार घुमाए। तो ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। हम जाने अनजाने में अपने जीवन में छोटे मोटे पाप जरूर कर बैठते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है, सारे नियमों का पालन करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है, पूजा पाठ कर और भी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हैं तो आपको कभी भी आपको नहीं आना, यानी कि मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये दिन भी चेंज होते रहते हैं, तो आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 28 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के बीच में महाराज जी यहाँ पे 15 अप्रैल और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 18 अप्रैल तक आपको महाराज जी मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि अचानक महाराज जी कहीं पे चले जाते हैं। हो सकता है महाराज जी कल ही कहीं चले जाएं और आप कहोगे भैया आपने तो अपडेट दिया था कि महाराज जी है, अभी के टाइम पे हम महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं, ये अपडेट है। बाकी दोस्तों आपको अपडेट आप तो देते हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका वीडियो में हम या फिर आपको वीडियो बना के दे देंगे, अगली वीडियो में आपको बता देंगे या फिर कमेंट का भी जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।